वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज आज हम लोग देखने जा रहे हैं महाभारत का नेक्स्ट एपिसोड। और मुझे तो लग रहा है महाभारत में दुर्योधन की भी मृत्यु हो चुकी है। नहीं अभी कहाँ हुई है। अच्छा नहीं अभी अश्वत्थामा ने करना तो है वो। हाँ बिल्कुल अभी थोड़ी हुई है। नहीं हाँ, अभी तो वो उन्होंने कहा था कि छोड़ दें इनको इनकी मृत्यु के साथ। सही कह रहे हो बिल्कुल। तो चलिए अभी देखते हैं आगे की क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अब तो मैं भी ये युद्ध देखते देखते थक गया। भगवान के लिए तू ही चिल्ला कर ये कह दे कि अब ये युद्ध बंद करो। मैं जिधर भी देखूं शवों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। रिश्तों नातों के शव, जीवन मूल्यों के शव, क्षितिज से क्षितिज तक शवों के सिवा कुछ भी नहीं। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में अकेला है। दुर्योधन सरोवर तट पर, गांधारी अपने खेमे में। सब ही अपने दुखों, अपने दर्द और अपने आंसुओं के साथ अकेले हैं। इसीलिए मैं इनमें से किसी के पास नहीं चलना चाहता। द्रौपदी के पास चलता हूं। द्रौपदी जो अपना व्यक्तिगत युद्ध जीत चुकी है और हस्तिनापुर की पटरानी बनी हुई कौरव शिविर के सबसे शानदार खेमे में बैठी हुई है। आप जानते हैं महारानी, ये किसका शिविर है? ये कौन नहीं जानता? ये कौरवों का शिविर है। परास्त कौरवों का शिविर नहीं। ये मेरी घायल यादों का शिविर है। ये मेरे अपमान का शिविर है। ये भरतवंश की लहू लुहान मर्यादा का शिविर है। ये उनका शिविर है जिनकी राज्यसभा में मैं बाणों से पकड़कर घसीटती हुई लाई गई थी, और जहां मुझे बेशक आ गया, जहां असभ्य राजनीति ने मेरे वस्त्र पर अपना असभ्य हाथ लगाया, और जहां सब चुपचाप बैठे मेरा अपमान का दृश्य देखते। ये उन मृतकों का शिविर है महारानी, और यहाँ बैठना मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है। बुरा अटपटा मेरी समझ में नहीं आ रहा है अजीब कि मुझे यहाँ बैठकर हंसना चाहिए या रोना। हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी की जय। क्या आप मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगी? ज्येष्ठ माताश्री, ज्येष्ठ माताश्री, अपनी विजय के शुभ अवसर पर रो न पुत्री, किंतु इस शिविर में न रहो। ये टूटे हुए अहंकार का शिविर है, एक मरी हुई महत्वाकांक्षा का शिविर है। पता है पुत्री, मैं देख तो नहीं सकती,
सकती हूँ। कल से अपने सैनिकों के भागने की आहट सुन रही थी। तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री की महत्वाकांक्षा और तुम्हारे देवर दुर्योधन के अहंकार का सुनसान शिविर। नाराज न पिता, अपने प्रियजनों को लेकर अपने शिविर में लौट जा पुत्री, अपने शिविर में लौट जा। मैं विजय शिविर में नहीं आई हूँ ज्येष्ठ माताश्री, मैं तो अपनी ससुराल आई हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस समय मेरा मन भटका हुआ है पुत्र। इस समय मुझसे कुछ न मांग। इस समय मेरा दुर्योधन अपने लहू से नहाया हुआ रणभूमि में पड़ा मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा। वो वहां अपनी सारी पीड़ाओं के साथ अकेला है। कोई भी तो नहीं जो उसके माथे का पसीना पहुंचे। इस समय मेरा हृदय एक शून्य है। मेरे पास न तो कोई आशीर्वाद है, न ही शाप। यदि कुंती होती तो मैं तुम्हारे पास न आती पुत्री, किंतु वो तो कर्णवध के उपरांत थी, हस्तिनापुर लौट गई। हम दोनों वृद्ध माताएं एक दूसरे की पीड़ा भली भांति समझती थी। हे महारानी, हे कुलवधू, यदि संभव हो तो मेरे दुर्योधन और दुशासन को क्षमा कर दे। उन्हें अपनी घृणा से मुक्त कर दे पुत्री। अपने अपमान के बदले मेरा अपमान कर दे। मेरे बालों को पकड़ कर किसी हस्तिनापुर रास्ता वाले मेरे दुर्योधन को क्षमा कर दे पुत्री। मेरे दुर्योधन को क्षमा कर दे। मेरे दुर्योधन को क्षमा कर दे। हे चंद्रदेव, आपके वंश में पांडवों जैसे कायरों ने जन्म कैसे लिया? आपके वंश के माथे पर ये धब्बा अब तो सदैव रहेगा, और ये धब्बा ना तो मेरे लहू से धुलेगा और न ही पांडवों के।
दुर्योधन बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। रोते क्यों हो गुरुपुत्र? ये घाव से बहता हुआ लहू और ये पीड़ा, यही तो वीरों की संपत्ति है मित्र। मुझे बधाई दो मित्र कि तुम्हारा मित्र दुर्योधन भी कपट और अनैतिकता के उसी शस्त्र से मारा गया जिससे गुरुदेव मारे गए थे। अर्जुन अवश्य ही उनका प्रिय शिष्य था, किंतु उनकी मृत्यु का उत्तराधिकारी मैं निकला। मेरे लिए पीड़ा के ये क्षण गर्व के क्षण है मित्र, इसलिए रो मत मित्र, मुझे बधाई दो मुझे मित्र। युद्ध में चाहे विजय हो मित्र,